हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट था। इसने करा क्या था? इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था कि लाइट का वेव नेचर भी है। इससे पहले साइंटिस्ट यही मान के चलते थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। एक क्रिश्चियन हाइगन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1678 में वेव थ्योरी दी थी सबसे पहले। बट न्यूटन का इतना ज़्यादा प्रभाव था, इतना ज़्यादा उसकी पहुंच थी, या इतना ज़्यादा वो वेल एस्टेब्लिश था, क्योंकि न्यूटन ये मानता था और उसकी थ्योरी ये थी कि पार्टिकल नेचर है, तो सब ने क्रिश्चियन हाइगन की थ्योरी को गलत मान लिया था। जब थॉमस यंग ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और सन की उसने वेवलेंथ निकाली थी इस एक्सपेरिमेंट से, उसने दिया था कि सन का वेवलेंथ है 570 नैनोमीटर, जो उसकी एक्चुअल वेवलेंथ 555 नैनोमीटर के बहुत ही ज़्यादा पास में। तो जब इसकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि भाई लाइट का भी वेव नेचर है। इसने इंटरफेरेंस करके दिखाया था दो लाइट वेव्स का, और इंटरफेरेंस हमें पता है सिर्फ किसके कौन शो करता है, ओनली वेव शो करते हैं इंटरफेरेंस। पार्टिकल्स कभी भी इंटरफेरेंस शो ही नहीं कर सकते। तो इसने प्रूव किया था लाइट के लिए इंटरफेरेंस। तब जाके साइंटिस्ट ने क्रिश्चियन हाइगन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया। तो इसने करा क्या? इसने एक कुछ यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया, उसमें दो बहुत ही छोटे, बहुत ही स्मॉल स्लिट्स बना दिए। अब ये स्लिट्स सर्कुलर भी ले सकते हो और रेक्टेंगुलर स्लिट्स भी ले सकते हो। और पीछे से यहां से एक लाइट आ रही थी, ठीक है। या तो पैरेलल बीम से अज्यूम करनी है, पैरेलल बीम से अज्यूम कर लो। जब भी ना कभी पैरेलल बीम हो, जैसे यहां पे पैरेलल बीम आ रहा है, तो इसके यहां तक तो पाथ सेम है। देखो ऐसे ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया करो, इसका मतलब होता है कि यहां तक तो पाथ इनका सेम है। या पॉइंट सोर्स इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले लो, दोनों स्लिट्स के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये पाथ और ये पाथ बिल्कुल सेम है। अब हमने सिंगल सोर्स को ही दो अलग सोर्सेज में स्प्लिट कर दिया, सोर्स 1 एंड सोर्स 2। ये दो अलग अलग सोर्सेज में स्प्लिट कर दिया। मैं फिर से बता दूं, या तो हम एज्यूम करते कि पैरेलल रेज आ रही है, या कोई बीच में तुम्हें सोर्स दिया होगा। कहां पे सोर्स रखा होगा? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि ये पाथ और ये पाथ सेम हो। S1 और S2 बराबर है, तो यहां पे तो वेव्स में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा। बट जब ये अंदर वेव जाती है किसी पॉइंट P पे, जैसे ये S2 ने ये डिस्टेंस कवर किया, ये S1 ने डिस्टेंस कवर किया। अब इन जो भी तुम्हारे पास पाथ्स हैं, ऐसे वेव एक किए गया, एक वेव यहां से आ रहा है, इनमें कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस आ जाता है। इसकी वजह से यहां पे एक स्क्रीन लगा होता है, कुछ ना कुछ पाथ का डिफरेंस आ जाता है यहां पे, तो उसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस दिखाई देता है। क्या होता है? अगर यहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी पॉइंट पे यहां पे स्क्रीन पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी होती है। तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं, ज्यादा इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी। इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिस। फ्रिंजिस मतलब कुछ एक पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो यहां से मान लो एक वेव्स आए, इस पॉइंट का पहले हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? ये है मान लो y। स्लिट्स और स्क्रीन में डिस्टेंस है कैपिटल D, और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d। ये डिस्टेंस देखो कितना हो गया। और y मैं कहां से मेजर करता हूं? इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहां से मेजर किया जाता है y। तो ये कितना हो गया? d। दिस इज, ये तुम्हारे पास कितना डिस्टेंस हो गया? दिस इज y। तो यहां से तुम लोग निकालो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज d/2, और ये डिस्टेंस भी कितना है? इट इज d/2। तो व्हाट इज S2p? S2p इज अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। एंड S1p? S1p इज S1p, ये हो गया तुम्हारे पास, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d/2। ये दो तुम्हारे पास सोर्सेज है, इनमें डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस d/2, ये डिस्टेंस d/2, तो ये डिस्टेंस है d/2। दिस इज y, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? d/2 माइनस y, और ये है कैपिटल D। तो S1p इज d स्क्वायर प्लस d/2 माइनस y का स्क्वायर। तो व्हाट इज S2p माइनस S1p, वो हम निकालते हैं। जनरली क्वेश्चन में क्या दिया होता है? d कैपिटल D से बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे?
और y भी अगर d से छोटा हो, तो S2p प्लस S1p, इनको जब ऐड करोगे, क्या मैं y और d कैपिटल D के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकता हूं? कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 2d। और S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। देखो S2p माइनस S1p, अगर उसमें y को निगलेक्ट करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके अगर y को निगलेक्ट कर दोगे और d को भी निगलेक्ट करोगे, तब तो जीरो आ जाएगा। और मैंने सिखाया था ऐसे निगलेक्ट नहीं करना। तो मैं स्क्वेयरिंग करके एक बार सब्ट्रैक्ट करूँ, स्क्वेयरिंग करके सब्ट्रैक्ट करोगे, ये डी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी, और यहाँ पे ऐसे बनेगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी, या माइनस 2 टाइम्स डी बाई 2 इंटू वाई। तो जब ये सोल्व करना, तुम्हारे पास ये कितना आंसर आ रहा होगा? दिस इज डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, डी स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y डी बाई 2 माइनस, ये डी स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी। तो ये कितना आ गया? 2y d। और S2p माइनस S1p, S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ? जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, और S2p प्लस S1p अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 2d के बराबर। तो यहां पे हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस लिए हैं। S2p माइनस S1p, दिस इज द पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 2y d बाई 2d, या y d बाई d। एक मेथड ये है, बोर्ड्स में अगर आता है तुम ये वाला प्रूफ करके आओगे, ठीक है। सेकंड प्रूफ हम कैसे करते हैं? मान लो ये कोई भी बीच में P पॉइंट है, यहां से ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, एक रे यहां से गया, एक रे यहां से गया, क्या इसमें कोई पाथ डिफरेंस आया? नहीं, क्योंकि यहाँ ये पाथ और ये पाथ तो सेम है। इस सिंगल सोर्स से हमने इसको दो सोर्सेज में स्प्लिट कर लिया, ये S2 ये S1, यहां से एक वेव जा रहा है, एक ये वेव जा रहा है। कौन सा पाथ बड़ा है? S2p लार्ज है। अब क्या करो, देखो पहला अजम्पशन लेता हूं मैं, पहला फर्स्ट अजम्पशन, अगर d, ये कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन, कैसे कैपिटल D को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल D इट इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। एंड व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d क्या होता है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, स्लिट्स के बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है। तो पहला अजम्पशन, अगर कैपिटल D स्मॉल d से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो ये एंगल क्या होगा? जैसे ये ट्राइंगल है, ये साइड बहुत लार्ज है, तो ये साइड अगर बहुत लार्ज है, कोई ट्राइंगल है, अगर ये साइड्स बहुत लार्ज है और ये बिल्कुल छोटा सा, तो ये एंगल ऑलमोस्ट किसको टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एंगल ऑलमोस्ट किसको टेंड कर रहा है? जीरो को। तो ये भी ऑलमोस्ट जीरो है, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये बड़े वाले ट्राइंगल में यहां तक का ये 90 है, ये 90 है। अगर ऑपोजिट एंगल्स बराबर हो, कोई दो एंगल्स बराबर हो, उसके ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं ट्राइंगल में, तो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। तो ये अगर पाथ इतना S1p है, तो यहां से लेकर के यहां तक का पाथ S1p है, तो S2p माइनस S1p, ये तो S1p के बराबर ही है। तो कितना एक्स्ट्रा पाथ है? ये वाला तुम्हारा एक्स्ट्रा पाथ है। अब सेकंड पॉइंट, ये एंगल था थीटा, ये एंगल कितना हो गया तुम्हारे पास? दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। अब अगर इस ट्राइंगल में देखो, देखो ये फिर से चेक कर लो, ये थीटा है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तुमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था, ये 90 था, ये एंगल थीटा बनेगा, दिस इज डी। तो तुम्हारे पास ये कितना आएगा? इस ट्राइंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये भी, दिस इज डी, ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया,
दिस इज थीटा, तो ये वाला क्या आएगा, डी साइन थीटा। तो S2P माइनस S1P, तो ये डिफरेंस आ गया। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। सेकेंड अजम्पशन, ये हमेशा वैलिड है अगर d इससे छोटा हो। सेकेंड अजम्पशन, अगर y d से बहुत ज्यादा छोटा हो, अगर y, ये डिस्टेंस y d से छोटा हो, ये अजम्पशन y की किसी वैल्यू के लिए भी वैलिड है, बस d छोटा होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन जो हम लेंगे, इसमें y स्मॉल एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो, ये है d, ये है थीटा, ये है y। अगर y d से बहुत ज्यादा छोटा है तो ये थीटा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, और इसको साइन थीटा, ये सारी चीजें बराबर लिख सकता हूं। तो tan थीटा क्या है इस ट्रायंगल में, इट इज y बाय कैपिटल D। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, d बाय d। एक्चुअल पाथ डिफरेंस ये है, ये अजम्पशन, इसमें क्या अजम्पशन है कि d कैपिटल D से बहुत छोटा है। सेकंड, अगर y भी छोटा हो, मैं स्क्रीन पे ज्यादा डिस्टेंस पे ना जाऊं, तब ये अप्रोक्सीमेशन भी वैलिड है। बट ये अप्रोक्सीमेशन ध्यान से देखना, मान लो अगर ये 30 डिग्री या 40 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, तब ये रिजल्ट अप्लाई नहीं करना। 5 डिग्री 10 डिग्री तक ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ा तुम्हारे पास y का वैल्यू आ गया तब ये, या बहुत बड़े एंगल का वैल्यू आ गया 30 डिग्री 45 डिग्री, तब ये रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट अप्लाई मत करना, ये अप्लाई वैलिड होगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा हमने क्या सीखा था, फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस हमने कितना निकाला, इट इज डी वाई बाई डी। तो y का वैल्यू कितना आ गया, एन लैम्डा डी बाई डी। तो स्क्रीन पे n का वैल्यू 0 रख लो, n 0 मतलब y 0, n का वैल्यू 1 रखो, लैम्डा डी बाई डी। 2 रखो, 2 लैम्डा डी बाई डी। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, 3 लैम्डा डी बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा, इट इज द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज 0। इस पॉइंट पे अगर चेक करोगे, यहां पे भी तुम्हारे पास मैक्सिमा आएगा। क्यों, यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है, ये पाथ और ये पाथ बराबर है, ये पाथ और ये पाथ बराबर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां पे पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस इज 0। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, मान लो इसकी वजह से अगर आई नॉट इंटेंसिटी होता है, इसकी वजह से आई नॉट, तो यहां पे कितना इंटेंसिटी होता है, 4 आई नॉट। एन का वैल्यू जहां पे तुमने 1 रखा, इट इज फर्स्ट मैक्सिमा। 2 रखा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे थर्ड मैक्सिमा। सेम नीचे की तरफ भी आएगा, -1 रख लो, माइनस लैम्डा डी बाई डी, या सिंपली जितने ये ऊपर आते हैं सेम ऐसे नीचे चलेगी सीक्वेंस, 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी। तो ये भी तुम्हारा फर्स्ट मैक्सिमा, बस ये बिलो हो गया, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। मिनिमा, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, y डी बाई डी, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2। यहां से y का वैल्यू कितना आ गया, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। n को 1 रख दो, मैंने यहां से ना +1 क्यों नहीं लिया, -1 क्यों लिया, जब मैं n 1 रखूंगा, n को 1 रखो, देखो कितना आ गया, इट इज लैम्डा डी बाई 2d। तो ये तुम्हारा फर्स्ट मिनिमा होगा, फर्स्ट मिनिमा। n को 2 रख दो, 3 लैम्डा डी बाई 2d, 3 बाई 2 मतलब 1.5, 1 लैम्डा डी बाई डी से बड़ा है, 2 लैम्डा डी बाई डी से छोटा है, इसके बीच में आएगा बिल्कुल। तो इट इज 3 लैम्डा डी बाई 2d, दिस इज कॉल्ड सेकेंड मिनिमा। तो हमारे पास स्क्रीन पे डिफरेंट पॉइंट्स पे, कभी जैसे यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर है, यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस, फिर ज़्यादा इंटेंसिटी आ गई, फिर कम इंटेंसिटी आ गई, इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड फ्रिंजेस। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ ना तुम्हें लाइंस दिखाई देंगी या पॉइंट्स, जहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, कम इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी। तो जंग ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखाया था कि स्क्रीन पे ये उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये
उसको अप्रोक्सीमेशन या ये ऑब्जर्वेशन उसके है। अब ये ऑब्जर्वेशन, ये इंटरफेरेंस की ऑब्जर्वेशन है और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वेव के लिए। तो उसने यहां से प्रूव किया कि लाइट का वेव नेचर भी है। व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ? सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमास, दो मैक्सिमास के बीच में जो सेपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो जैसे फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा में कितना डिफरेंस है, लैम्डा डी बाई डी, फर्स्ट और सेकंड में लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं, ये कितना होता है, लैम्डा डी बाई टी। या दो मिनिमा के बीच में भी देख लो, दो मिनिमा के बीच में भी सेम सेपरेशन है, लैम्डा डी बाई टू डी, 3 लैम्डा डी बाई टू डी, तो इनके बीच में भी अगर डिस्टेंस निकालोगे सेम होगा। व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, जैसे ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, लैम्डा डी बाई डी, ये इनके बीच का जो एंगल होता है, जैसे ये फ्रिंज विड्थ हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? इट इज बीटा बाई डी। हमें एंगल निकालना है कि कितने कितने एंगल के बाद आ रहे, तो कितना हो गया, लैम्डा बाई डी। बट ध्यान रखना इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है। क्या अप्रोक्सीमेशन लिया था कि थीटा तुम्हारा स्मॉल है या वाई तुम्हारा स्मॉल है। लार्ज वाई के लिए हम टेन थीटा को साइन थीटा नहीं लिख सकते या साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड वाई? ये ध्यान रखना, अगर मैं स्क्रीन पे बात करूंगा, ये स्क्रीन है, यहां से मैं किसी भी वाई लेंथ ऊपर जा रहा हूं, तो पाथ डिफरेंस वाई नहीं है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा, ये चीज ध्यान रखो। तो पाथ डिफरेंस इज डी साइन थीटा, और अगर तुम्हारे पास वाई छोटा हो तो टेन थीटा और साइन थीटा सेम हो जाएंगे, कितना, डी वाई बाई डी। तो अगर हमें जैसे यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना हो, ये पाथ डिफरेंस आ गया। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी। देखो लैम्डा डी बाई डी, ये क्या हो गया, इट इज फ्रिंज विड्थ। तो ये तुम्हारे पास वहां पे फेज डिफरेंस आ गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर ये दोनों आई नोट है तो कितना लिख दोगे, 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। तो इस तरीके से हम इंटेंसिटी निकालेंगे। ध्यान रखना ये वाई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा या डी वाई बाई डी। हम इसके एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। Two slits are placed 2 millimeter from each other and interference pattern is obtained on a screen placed 2 meter from the plane of the slits. तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स हमें कितना दे रखा है, 2 मिलीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इज प्लेस्ड 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से ये 2 मीटर पे तुम्हारे पास स्क्रीन पड़ी हुई है। So what is the fringe width for a light of wavelength 400 nanometer? So what is fringe width? It is lambda d by d. लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर या 400 इंटू 10 की पावर -9। d is 2 and small d it is 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -3। ये कितना आ गया, 4 इंटू ये 10 की पावर -6 -4 मीटर, या 0.4 इंटू 10 की पावर -3 मतलब मिलीमीटर। सेकंड, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ? एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज बीटा बाई डी। तो 400 इंटू, या इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई डी। तो 400 इंटू 10 की पावर -9 बाई डी, इट इज 2 इंटू 10 की पावर -3। ये कितना आ गया तुम्हारे पास, इट इज 2 इंटू 10 की पावर -4। ये रेडियन आएगा। थर्ड पार्ट, लोकेशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज। लोकेशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां पे लोकेशन होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये सेंट्रल,
लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी, या 2 टाइम्स बीटा 0.8 मिलीमीटर. लोकेशन ऑफ थर्ड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डी बाई 2d, सेकेंड मिनिमा 3 लैम्डा डी बाई 2d, थर्ड मिनिमा 5 लैम्डा डी बाई 2d, या 2.5 टाइम्स बीटा. तो ये तुम जब निकालोगे ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 0.4 मिलीमीटर, ये हो गया 1 मिलीमीटर. Fringe width in a particular YDSC is beta if wavelength of light is doubled and separation between the slits is halved and separation between screen and slit is tripled. हमें नया बीटा निकालना है. बीटा इज लैम्डा डी बाई टी. नया बीटा क्या होगा, कहता है वेवलेंथ को तुमने डबल कर दिया एंड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये स्मॉल डी को तुमने हाफ कर दिया. सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट इज ट्रिपल्ड. तो कितना हो गया तुम्हारे पास, 12 टाइम्स लैम्डा डी बाई टी, या 12 टाइम्स, इट इज 12 टाइम्स बीटा. नेक्स्ट, इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 0.6 सेंटीमीटर. हमें लैम्डा फाइंड करना है. फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पे आती है, लैम्डा डी बाई 2d, एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इट इज 4 लैम्डा डी बाई डी. तो इनके बीच में सेपरेशन कितना हो गया, 4 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई 2d, इट इज 7 लैम्डा डी बाई 2d. और ये अपने को कितना दे रखा है, इट इज 0.6 सेंटीमीटर. हमें यहां से लैम्डा फाइंड करना है. तो लैम्डा कितना आ गया तुम्हारे पास, 0.6 सेंटीमीटर इंटू 2d बाई 7 कैपिटल डी. यूनिट्स चेंज कर लो सारे मीटर्स में. ये 6, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 2 टाइम्स डी. डी कितना है, 0.28 मिलीमीटर, या 28 इंटू 10 की पावर -5 मीटर बाई 7 डी. डी कितना हो गया, 14 इंटू 10 की पावर -1. यहां से तुम लोग सोल्व कर लो क्या आंसर आ रहा है. ये हो गया कितना, 4, 7. ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेना. 24/7 इंटू 10 की पावर, ये कितना हो गया, -7 मीटर. तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर y इज लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई 2d इफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I नोट. तो क्या फॉर्मूला था I रिजल्टेंट का, इट इज 4I नोट या I मैक्स. यहां पे बस ध्यान रखना 4I नोट की जगह I नोट दिया हुआ है I मैक्स, कोस स्क्वायर 5/2. देखो ये पार्ट तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लैम्डा डी बाई डी. यहाँ पे तुम्हारे पास मैक्सिमा आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा आएगी, तो यहाँ पे जो I रिजल्टेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा. कितना मैक्सिमम मीन्स I नोट. लैम्डा डी बाई 2d, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना होगा, 0. तो इस तरीके से सॉल्व करो. I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I नोट कोस स्क्वायर 5/2. फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस इज d साइन थीटा. फिर हमने साइन थीटा और टेन थीटा बराबर करे थे, कितना होता है dy बाई डी. तो फर्स्ट केस में कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा. फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. I रिजल्टेंट इज I नोट कोस स्क्वायर 2 पाई बाई 2, कोस स्क्वायर पाई, कोस पाई होता है -1, उसका स्क्वायर हो गया 1, तो इट इज I नोट. अगर यहाँ पे 4I नोट दिया होता मैक्सिमम, तो यहाँ पे 4I नोट आ जाता. सेकेंड पार्ट, लैम्डा डी बाई 2d. तो जब पाथ डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, dy बाई डी. ये कितना आ गया, लैम्डा बाई 2. फेज डिफरेंस निकाल लो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. I रिजल्टेंट इट इज I नोट कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2.
कोस स्क्वायर 90 0। ये हमें पता भी था कि भाई मिनिमम है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 अगर दोनों सोर्सेज सेम इंटेंसिटी के। थर्ड केस y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई 4d, डेल्टा x निकाल लो, dy बाई डी कितना आ गया, लैम्डा बाई 4, फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई बाई 2, आई रिजल्टेंट आई नोट कोस स्क्वायर डेल्टा 5 बाई 2, कोस स्क्वायर 45, कोस 45 होता है 1 उसका स्क्वायर 1, सॉरी कोस 45 होता है 1 बाई रूट 2 उसका स्क्वायर हाफ, कितना आ गया आई नोट बाई 2। ऐसी फोर्थ पार्ट लैम्डा डी बाई 2d, तो यहाँ से निकाल के कर लेना। वैसे मैंने एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी तुम्हें बताया था, आई रिजल्टेंट इज आई मैक्स कोस स्क्वायर डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होता है 2 पाई, सॉरी डेल्टा 5 बाई 2, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से भी तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो इसे, कितना हो गई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज डी साइन थीटा, या लैम्डा डी बाई डी, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया। तो जैसे इस फॉर्मूला से अगर ट्राई करना है, इससे ट्राई करके देख लो एक बार, आई रिजल्टेंट इज आई नॉट कोस स्क्वायर पाई लैम्डा डी बाई डी इंटू वाई, वाई कितना हो गया लास्ट केस में, इट इज लैम्डा डी बाई 3d, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना हो गया, इट इज 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60, कोस 60 होता है रूट 3 बाई 2 उसका स्क्वायर हो गया 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नोट होता तो ये 3 आई नोट आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, width of one of the slits in YDSC is 3 times the other slit. Assuming amplitude of light coming from the slit is proportional to the width of the slit. Find ratio of Imax by Imin. क्या दे रखा हमें, ये स्लिट्स हैं, तो मैंने बताया था कि भाई इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया क्या था L लेंथ इंटू विड्थ, ये विड्थ ऑफ द स्लिट। तो हमने वहां पे पढ़ा था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, बट यहाँ पे ना इसने कुछ चेंज कर रखा है, इसने बोला कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, तो हम उसी तरीके से जाएंगे। तो A2 A1 बाई A2 इज W1 बाई W2, और विड्थ का क्या रेशो दे रखा है 3:1, तो A1 को मैं मान लो 3A ले रहा हूं और A2 कितना हो गया A, तो व्हाट इज द Amax, Amax इज 4A, Amin is 2A, Amax by Amin ये कितना आ गया 2, और Imax by Imin ये क्या होता है इसका स्क्वायर, कितना आ गया 4:1। In YDSC, next question, in YDSC by using a light of wavelength 5000 angstrom, fringe width is 0.4 centimeter. If the distance between the screen is and slits is reduced to half, what should be the wavelength to get fringes 0.2 centimeter wide? क्या कह रहे हैं, fringe width is equal to lambda, lambda कितना है 5000 angstrom, d by d। सेकेंड पार्ट में हमें कितनी फ्रिंज विड्थ चाहिए 0.2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ बताना कितना यूज करूं, इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट कैपिटल D, इसको हमने हाफ कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर लो और सॉल्व कर लो। तो अगर मैं दिस बाय दिस 2/1 करके देखूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, लैम्डा d बाई 2d, और यहां पे आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम d बाई डी, तो लैम्डा कितना आ गया अभी भी 5000 एंगस्ट्रॉम। देखो वैसे बीटा क्या होता है लैम्डा d बाई डी, अगर तुमने इसको हाफ कर दिया तो बीटा भी तो अपने आप ही हाफ हो जाएगा ना। अगर हमने
डी को हाफ कर दिया तो बीटा अपने आप ही हाफ हो जाएगा वेवलेंथ सेम रखने पे। नेक्स्ट, इन YDSC एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स, जैसे किसी एक स्लिट के डायरेक्टली सामने, मतलब ये है d/2, तो इस केस में y भी कितना है, कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, एट y इज इक्वल टू d/2। विच वेवलेंथ हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी, कौन से वेवलेंथ का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब इस पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमा आना चाहिए। तो y के किस वैल्यू पे मैक्सिमा आता है, क्या था, n लैम्डा d/d, तो यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा था। तो कौन से वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा आएगा वो चेक कर लो। तो इट इज d²/2 nd, n का वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तुम्हारे पास आंसर आता जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही होगी। नेक्स्ट इज कहता कौन से वेवलेंथ्स मिसिंग होंगे, अगर यहां से दोनों से इंटेंसिटी बराबर हो तो आई मीन कितना होगा 0, तो वहां पे वो वेवलेंथ ही नहीं आएगा। तो जिन वेवलेंथ्स का यहाँ पे मिनिमम आ रहा है वो वेवलेंथ ही मिस हो जाएंगे इस पॉइंट से। तो वेवलेंथ के लिए मिनिमम के लिए क्या कंडीशन था, 2n-1 लैम्डा d/2d। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम y इज इक्वल टू d/2 पे। तो कौन से वेवलेंथ्स मिसिंग होंगे, 2²/2n-1 इंटू d, ये वेवलेंथ इस पॉइंट से मिसिंग होंगे।